चावल फूल करके गणेश जी का ध्यान करना है। प्रभु हमको विद्या बुद्धि देना। ऐसा गणेश जी का ध्यान करिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं स्तोगिविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सिद्धि बुद्धिशाली श्री महागणाधिपतये नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। समर्पयामि। आवाहिनं हरि ओम ओम गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे बसो मम आहम जनिर्भव तुम जागम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः कश्चन सात्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आसनात् अक्षतान् समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। एक बार भगवान को स्पर्श कर दो धीरे से। हाँ, स्पर्श करना धीरे से। हल्के साथ लगाओ। आपको हाथ लगाओ भगवान को। आराम से बस। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सुप्रतिष्ठे वर्धे भवेतां सर्वांगे इष्टानियम। 4 बार जल छोड़ो थोड़ी थोड़ी सा। ओम हस्तियोगम समर्पयामि। थोड़ी सी को ऐसे छीटा दार बन लगा 1 2 3 बस ठीक है। रुक जाओ। लो फूल से करो। फूल से पकड़ लो। थोड़ी सा जल छोड़ो। ओम दशमाधिका सर्वदा समृतम मृगदाज्यम पशुंस्ताचके वाविनारण्य ग्राम्यास्ते। बस ठीक है। सर्वांगे स्नानिम समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। एक बार पंचामृत स्नान कराओ। ओम समर्पण को प्रदेश की तरफ करो। शांति पकड़ हाथ पकड़ ले। बस बस धीरे से थोड़ा सा लेके देखो। 1 मिनट रुको। उसमें बिल्कुल थोड़ी सा लो। इसको थोड़ी सा घुमा दो। ऐसे लेके ऐसे चढ़ा देना। ठीक है चलो थोड़ा सा एक बार बस चढ़ाना। थोड़ी सी ओम पंचनद्याः सरस्वतीमप्यन्ति तुलसः सरस्वती पंचधा सुदेशि भस्सरितं श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पंचमत स्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्धोदक स्नानं एक बार जल चढ़ाओ। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धवान् मृगवालस्थः आश्विनः स्वीतः स्वीताख्योणस्यराय पशुपतये कर्णाजामः पित्रोदरन् भूभः पारजन्य श्री गणेशाम्बिकां शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। वस्त्रम् ओम शीतवातु संक्रमज्जर्षणदेहलङ्करण वस्त्रः मतः शान्तिं प्रेक्ष्यं श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ऐसा चढ़ाओ। भगवान को पहनाओ। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं। थोड़ी सी जल चढ़ा दो। आचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं जनेऊ हाथ लगाओ। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्ताद् आयुष्मग्रं प्रतिमंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं। थोड़ी सी जल चढ़ा दो। ओम आचमनीयं जलं समर्पयामि। सुगंधित द्रव्यम् ओम गन्धद्वारान्तररसां तुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिह बभ्ये श्रियं ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां सुगंधित द्रव्यं समर्पयामि। चन्दनम् टीका करो चंदन। इस उंगली से हाँ भगवान को टीका लगा धीरे से। बिल्कुल धीरे से हिलाना नहीं ज्यादा। बस ठीक है। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां चंद्रम समर्पयामि। अक्षतान् ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता शोभिता मया निवेक्ता ग्रहण परमेश्वर अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पम् ओम ओखदेः प्रतिमोदं मुकुते प्रसूरेः अस्वा इव सदीर्घ पार्श्व पुष्पं समर्पयामि। पुष्पमालाम् ओम कितनी माला इसमें? 5 है गुरुजी। ओम माल्यादीनि सुगंधिनि मालत्यदीनि वै प्रभो मे हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। माल्यं च मालपुष्पं समर्पयामि। दूर्वाम् ओम काण्डात् प्ररोहन्ति परुगा परुगस्परि इवानो दूर्भिप्रतनु सहस्रेण शतेन च। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दूर्वं समर्पयामि। धूपम् आग्रापयामि। ओम वनस्पति साधुगन्धानं धूपोऽयं प्रतिगृहीताम्। दीपं दर्शयामि। ओम चन्द्रमा मनसो सूर्योजायत श्रोत्रादवश्प्रणश्मुखादग्नि जायत। दीपं दर्शयामि। हस्त प्रक्षालयामि। हाथ धुलो। हस्त प्रक्षालयामि। नैवेद्यम् ओम नाभ्या आसीदं दर्शकं शीष्णोद्योः समवर्तदा पदभ्यां भूमसः श्रोत्राधा लोकान् अकल्पयन्। योग गणेश जी पास भोग लगा के सामने रख लेना। ओम नाभ्यासीदं दर्शकं शीष्णोद्योः समवर्तदाभ्यां भूमसः श्रोत्राधा लोकान् अकल्पयन्। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। 5 बार जल दिखा के सामने छोड़ना है। ओम प्राणायाम व्यायाम और कम लो जल। ओम प्राणायाम व्यायाम शोधनाय समनाय मध्य मध्य पानीं समर्पयामि। उत्तरापुष्पं समर्पयामि। हस्त प्रक्षालयामि। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। एक बार और कर ले।
थोड़ा पानी चम्मच से अपने हाथ पे पानी डाल के हाथ धो ले, मुझे धुलाते हैं नीचे। हाथ धो लो जल नीचे गिरा दो। हस्त प्रक्षालयामि श्रीगणेशाम्बिकाभ्यो नैवेद्यं समर्पयामि। तू फलम फल को पास में करो। इस पीला तोड़ के दर्शन करती इसको। तोड़ लो जल्दी, एक और तोड़ लो। थकी सी रही सैम, क्या बात। हाँ लो पकड़ो, दोनों पकड़ो, दोनों उसको उठाओ, ऐसा पकड़ो। हाँ, गणेश जी को भोग लगा के यहाँ दोनों को ऊपर रख देना। ओम जा बलिनी जब जास पुष्पणी बृहस्पति विशुदास्तान मुंशन्तु गुंहसं श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ऋतुफलं समर्पयामि मोक्षद्रधम ताम्बूल पत्रम। ओम जत्पूर्वेण अभिघादे वज्रगणवतनुदा वसन्तोऽस्यासीदाज्जङ्ग्रीकमयद्वः शरद्भवे। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मोक्षद्रधम ताम्बूल पत्रम समर्पयामि द्रव्यदक्षिणाम्। थोड़ा चेंजेस लाइक चेंज। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमिचं विवासो अनन्तपूर्णफलवतः शान्तिं प्रेक्षं श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयेत्। मैं लो चावल फूल लेके गौरी गणेश जी से, हाँ जी चावल फूल लेके गौरी गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमसे जो गलती अपराधों को क्षमा करना, अपना आशीर्वाद बनाए रखने से गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुदाय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवा सुलज्जातां त्वां नतासं परिपालय देवी विश्वम्। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। समर्पयामि। एक चम्मच चढ़ा दो। अनया पूजा श्री गणेशाम्बिका पूजन प्रियंतां नमः। चावल फूल लेके अब कलश देवता वरुण भगवान का ध्यान करेंगे, ठीक है। ओम कलशस्समुखे विष्णु कंठे रुद्रसमस्तः मूले ध्वस्तो ब्रह्मा मध्ये मातिगणास्मदा कुक्षौदुदागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा अर्जुनी गोमती भागा चंद्रभागा सरस्वती ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद धर्वः अंगैश्च सर्वे सन्तु कलसन्तु समास्ता गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्र सर्तस्तीर्थानि जलदाम्ना आयान्तुं शान्त्यर्थं दुर्दक्षये कारिकं श्रीकलशवन्दिताभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आवाहनं हरि ओम ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तास्तास्य जवनहरिभिः अहेडमानवर्णे पुत्रचुंशमान आयु प्रमुखी। ओम श्री कलशवरणदेवताभ्यो नमः। कलशवरणदेवताभ्यो नमः। एक बार स्पर्श कर दो धीरे से। ओम 80 प्राण प्रतिष्ठन्तु 80 प्राण क्षरं जस्ति वत्तमर्चाई मां महेति कश्चन। एक बार स्पर्श कर दो, हाथ लगाओ, बस बस। सुप्रतिष्ठि वर्धे भवेताम। लो चावल फूल लेके शूर आदि नवग्रह देवताओं का ध्यान करेंगे, ठीक है। ओम ब्रह्मा मुरारेस्त ब्रह्मांतिकारे भानु शशि भूमि सुदोबदश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरः भवन्तु। ओम श्री सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। यहाँ सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। जिन 9 सुपारी रखी ना, यहाँ पर अपन पूजा करेंगे नवग्रह। नवग्रह कौन होते हैं? सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, एक नवग्रह, ठीक है ना। ध्यान करना है जितने भी प्लैनेट्स हैं। ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्रमसे नमः। ओम भौमाय नमः। बुधाय नमः। बृहस्पतये नमः। शुक्राय नमः। शनिश्चराय नमः। राहवे नमः। केतवे नमः। श्री सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। सामने छोड़ो। श्री सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आराम से पूजयामि। एक बार बीच में स्पर्श करो, टच करो। ओम 80 प्राण प्रतिष्ठन्तु 80 प्राण क्षरं च अस्ति वत्तमर्चाई मां महेति कश्चन श्री सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो सुप्रतिष्ठि वर्धे भवेताम सर्वांगे स्नानियम। फूल से चर्चा 4 बार थोड़ी थोड़ी। ओम हस्तिवरं समर्पयामि। ओम पाद्यपाद्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानियं समर्पयामि। ओम श्री सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। सर्वांगे स्नानियं समर्पयामि। पंचामृत स्नानम। एक बार पंचामृत चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, दिखा के उस तरफ गुरुजी का यहाँ चढ़ाओ। ओम पंचनद्याः सरस्वतीं पिबन्ति स्रोतः सरस्वती पंचः स्वदेशी भस्त्रिता। बस ठीक। श्री सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। श्री कलशवरणं देवताभ्यो पञ्चमृत स्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्धोदक स्नानं। एक बार चल चढ़ाइए वहाँ भी। ओम शुद्धबालः सर्वस्वबालमुनिबालस्तः आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोर्णस्तराय पशुपतये कर्णाचामावृतुवदनभो रूपः पार्जन्यं। श्री सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो श्री कलशवरणं देवताभ्यो शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। वस्त्रम्
हाथ लगाओ। ओम शीतवातो संतरमज्जक्षम देहलग्रहवस्त्रमतः प्रयच्छ मे। ओम श्री कलशप्रण देवताभ्यो नमः। श्री सूर्यादि नवग्रहमंडल देवताभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीतम् ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम श्री कलशवर्ण देवताभ्यो यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओम श्री सूर्यादि नवग्रहमंडल देवताभ्यो नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलम। एक बार जल चढ़ाओ इसी समय फूल से टच करके आचमनीयं जलम समर्पयामि। इधर भी। एक बार यहाँ एक बार वहाँ। ओम गंधद्वारां दुराधसामित्विष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योपव्ये श्रियं श्री सूर्यादि नवग्रहमंडल देवताभ्यो नमः। श्री कलशवर्ण देवताभ्यो नमः। शिवन्ते द्रव्यं समर्पयामि चंदनम्। इस उंगली से चंदन लगाओ। हाँ, ये वाला लगाओ, लाल वाला। हाँ, यह कलश में लगाओ। ओम श्री खंडम चंद्रम दिव्यम गंधाढ्यम समनोहरम मिलिप्रम स्वरश्रेष्ठ चंद्रम प्रतियदाम। बीच वाली सुपारी लगा। श्री कलशवर्ण देवताभ्यो श्री सूर्यादि नवग्रहमंडल देवताभ्यो चंद्रम समर्पयामि अक्षतान्। ओम अक्षताच्च स्वरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता शोभिता चढ़ा। श्री कलशवर्ण देवताभ्यो चंद्रम समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि। ओम अक्षताच्च स्वरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्त ग्रहण परमेश्वर अक्षतान् समर्पयामि पुष्पम्। ओम ओखदेहि प्रतिमोदं मुखदेहि प्रशोभरेहि अस्वा इव सद्वीरपाश्वः पुष्पं समर्पयामि। श्री कलशवर्ण देवताभ्यो श्री सूर्यादि नवग्रहमंडल देवताभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि दूर्वाम्। ओम कांडात् कांडात् प्रवहन्ति परुगा परगस्त्री इवानो दूर्वे प्रतनो सहस्रेण शतेन च। श्री सूर्यादि नवग्रहमंडल देवताभ्यो श्री राहवे नमः। दूर्वं समर्पयामि पुष्पमालाम्। हाथ लगाओ। ओम माल्यादीनि सुगंधिनि मालत्यदीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां मम। श्री कलशवर्ण देवताभ्यो नमः। माल्यं च मालपुष्पं समर्पयामि। माल्यं च मालपुष्पं समर्पयामि। श्री कलशवर्ण देवताभ्यो श्री सूर्यादि नवग्रहमंडल देवताभ्यो नमः। माल्यं च मालपुष्पं समर्पयामि। धूपम् आग्रापयामि। धूप दिखाइए। ओम वनस्पति साधुगंधात्महादि धूपोयं प्रतिगृहीतां दीपं दर्शयामि। ओम चंद्रमा मनसो जायते सूर्यो जायते श्रोत्रादो प्रणश्मुखाद जायते दीपं दर्शयामि। हस्त प्रक्षालयामि। हाथ धुलो। हस्त प्रक्षालयामि नैवेद्यम्। ओम कलश देवता वरुण भगवान के पास में भोग लगाइए। ओम धीरे से लगाओ। दीपक नहीं जलना, आराम से। ओम नाभ्यासयन् दर्शनो शीष्णोद्योः सामर्थ्यभ्यां भूंसः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। ओम श्री कलशवर्ण देवताभ्यो नमः। श्री सूर्यादि नवग्रहमंडल देवताभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। 5 बार जल दिखा के यहाँ छोड़ना है। ओम प्राणाय स्वाहा। दोनों में छोड़ दो। अपनाय स्वाहा। व्यानाय स्वाहा। उदानाय स्वाहा। शमनाय स्वाहा। मध्य मध्य पानीं समर्पयामि। उत्तरापुष्पं समर्पयामि। हस्त प्रक्षालयामि। ओम श्री कलशवर्ण देवताभ्यो नमः। श्री सूर्यादि नवग्रहमंडल देवताभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। हस्त प्रक्षालयामि। हाथ में पैर में हाथ नहीं लगाना, ठीक है। हस्त प्रक्षालयामि। तो फलम फल उठाइए। कलश के पास में स्पर्श करके चढ़ा दो धीरे से। ओम जाहा फलिनी जबजास्पुष्पणे बृहस्पतिक्षुतास्तानमुञ्चन्तु गुंहसः। एक और उठाओ। ऋतुफलं समर्पयामि। श्री सूर्यादि नवग्रहमंडल देवताभ्यो नमः। मोक्षदर्थं ताम्बूलपत्रम्। ओम यत्पुरुषेण अभिवादेव जगन्मातनोदा वसन्तोऽस्यासीदाज्जङ्ग्रीक्म इदमः शरद्धविः। ओम श्री कलशवर्ण देवताभ्यो नमः। मोक्षदर्थं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणाम्। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्वहेम विजम्बिवासु अनन्तपुण्यफलं तत्सान्त्यं प्रश्न। श्री सूर्यादि नवग्रहमंडल देवताभ्यो श्री कलशवर्ण देवताभ्यो द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। एक होते हैं। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्वहेम विजम्बिवासु अनन्तपुण्यफलं तत्सान्त्यं प्रश्न। श्री कलशवर्ण देवताभ्यो श्री सूर्यादि नवग्रहमंडल देवताभ्यो द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयेत्। कलश देवता और सूर्य आदि भगवान से प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमसे जो गलती अपराध को क्षमा करना। हमारी कुंडली में किसी प्रकार कोई ग्रह दोष उसको शांत करना, ऐसा भगवान से प्रार्थना करेंगे। अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सुख शांति बनी रहे। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय श्वेते हाराय सुमंगलाय सुपास्य हस्ताय झसासिनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते।
सूर्यः सौरमथेन्दुर्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं संसनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रह सर्वे प्रसन्नाग्रह। ओम श्री सूर्यादेव नमः ग्रहण देवता ब्रह्म श्री कलश वरुण देवताभ्यो नमः। छोड़ो थोड़ी सही ना छोड़ो थोड़ी सी कलश पास में प्रार्थना पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि। एक बार चल छोड़ो थोड़ी सी वहां छोड़ो थोड़ी सी अनया पूज्य श्री प्रतिष्ठित देवी देवता पूजन प्रियंताम नमः। छोड़ो लो अब ध्यान करना है किसका? अब ध्यान करेंगे अपन विष्णु भगवान का, सत्यनारायण भगवान का ध्यान करेंगे। ठीक है, भगवान का ध्यान कैसे करेंगे? इस सामने देखो भगवान शंख चक्र गदा लिए हुए हैं, ऐसा भगवान का ध्यान करना है। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री सत्यनारायण नमः। ध्यानार्थ अक्षरस्मरणे समर्पयामि। चलो सामने विष्णु भगवान के पास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्यानार्थ अक्षरस्मरणे समर्पयामि। ओम इदं विष्णु चक्रमे त्रेदं विदेशमो नमस्य पाग्मुसुरे। ओम श्री विष्णवे नमः। श्री सत्यनारायण नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। एक बार भगवान को स्पर्श कर दो। ओम मनो ज्योतिर्जुगता माजिष बृहस्पति तमोत्वर्षं जगद्गुं संधातु स्वे देवासी महदयन्तामो प्रतिष्ठां श्री सत्यनारायण नमः। श्री विष्णवे नमः। सुप्रतिष्ठे वर्धे भवेतां सर्वांगे स्नानियम। फूल से 4 बार जल चढ़ाओ, ऐसा लेके थोड़ी से छोड़ देना, फिर दोबारा लेना है। ओम हस्त्यर्घं समर्पयामि। ओम पादोपाद्यं समर्पयामि। ओम मुखे आत्मनियं समर्पयामि। ओम सर्वांगे स्नानियं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानियं समर्पयामि। पंचामृत स्नानम, एक बार पंचामृत चढ़ाओ। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमप्यन्ति स्तोषः सरस्वती पंचधा स्वदेशे हस्तरितः। ओम श्री सत्यनारायण नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पुनः शुद्धोदक स्नानम, एक बार जल चढ़ाओ फूल से। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धवालुनिवालस्ता आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षुरणस्तेदाय पशुपदये कर्णाजामाप्लित्रोद्रणभोरूपः पार्जन्यां श्री सत्यनारायण नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। वस्त्रम् ओम शीतवातो संत्रमज्जाक्षं देहंकरणवस्त्रः मतः शान्तिं प्रयच्छमि। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलम्, एक बार जल चढ़ाओ। ओम वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायण नमः। श्री विष्णवे नमः। यज्ञोपवीतम् ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम श्री सत्यनारायण नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलम्, एक चम्मच जल चढ़ा दो। आचमनीयं जलं समर्पयामि। सुगन्धित द्रव्यम् ओम गन्धद्वारां दुराधरसामित्तविष्टां करीष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योगभ्ये श्रियम्। ओम श्री विष्णवे नमः। श्री सत्यनारायण नमः। सुगन्धित द्रव्यं समर्पयामि। चंदनम, पीला वाला चंदन लगाओ। ओम वाम गंधर्वकनस्वामिंद्र स्वाम बृहस्पति वामोकदेश ओमो राजा विद्वान यक्षमादमुच्यता। ओम श्री सत्यनारायण नमः। यहाँ भी लगाओ। बड़ी वाली मूर्ति पे लगाना बेटा, मूर्ति पे। ओम श्रीखंडम चंद्रम दिव्यम गंधाढ्यम सोनोरम लेपम सुरश्रेष्ठ चंद्रम प्रतीदाम चंद्रम समर्पयामि। अक्षतान् लो इसमें पहुंच लो। चावल चढ़ाओ। ओम अक्षताच सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ष सुशोभिता मया निवेदिता ग्रहण परमेश्वर अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पम ओम ओखदेः प्रतिमोदम पदे प्रशोरेः अस्वा इव सतिवीरवाः पुष्पं समर्पयामि। श्री सत्यनारायण नमः। पुष्पमालां
ओम माल्यादीनि सुगंधिनि मालत्यदीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम श्री सत्यनारायण नमः। माल्यं च मालपुष्पं समर्पयामि। माल्यं च मालपुष्पं समर्पयामि। धूपम आग्रापयामि। धूप दिखाइए। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वं ज्योतिष्मान् धूर्वतितं धूर्वजं वयं धूर्वामः। देवान् त्रिणवनितं त्वं सतीतं पतितं देवभूतं मधुपम् आग्रापयामि। दीपं दर्शयामि। ओम चन्द्रमा मनसोजाशिषो सूर्योजायता सूत्रवैश्वप्रणसमुखादग्नि जायते दीपं दर्शयामि। हस्तप्रक्षालयामि नैवेद्यम्। ओम भोग लगाओ भगवान को। ओम नाभ्यासीनं दर्शनं शीर्ष्णोद्योः समर्थदावद्भ्यां भूम सह श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम श्री सत्यनारायण नमः। इसमें भी प्रसाद निकाल लेना भैया। अच्छा चम्मच ले आने का। ओम श्री सत्यनारायण नमः। हाथ लगाओ। आप भी हाथ लगाओ। ओम नाभ्यासीनं दर्शनं शीर्ष्णोद्योः समर्थदावद्भ्यां भूम सह श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम श्री सत्यनारायण नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। ये पूरा प्रसाद उठा लो। खींच लो पकड़ के धीरे से उठाओ। ओम लो हाथ लगाओ। ओम नाभ्यासीनं दर्शनं शीर्ष्णोद्योः समर्थदावद्भ्यां भूम सह श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम श्री सत्यनारायण नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलम्। जल्दी खा सकते टिटू। लो इसमें हाथ लगाओ। ओम श्री सत्यनारायण नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। ओम नाभ्यासीनं दर्शनं शीर्ष्णोद्योः समर्थदावद्भ्यां भूम सह श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम श्री सत्यनारायण नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलम्। चम्मच से 5 बार जल दिखा के सामने छोड़ना है। ओम प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, शमनाय स्वाहा। मध्य मध्य पानीं समर्पयामि। उत्तरापुष्पं समर्पयामि। हस्त प्रक्षालयामि। हाथ धो। हस्त प्रक्षालयामि। ऋतुफलम फल भाव दो। ओम जाफलिनी जाफलक्वजास पुष्पणेः बृहत्प्रसूतास्थानमुञ्चन्तु पुंहसा। ओम श्री सत्यनारायण नमः। ऋतुफलं समर्पयामि। मुक्षुद्रताम्बूलपत्रम्। ओम जत्पुरुषेण अभिघादेव जगन्मतनुगा वसन्तोऽस्यासीदाच्यङ्ग्रीह्म इदमः शरद्धवि। ओम श्री सत्यनारायण नमः। मुक्षुद्रं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणाम्। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमविजम्बिवावसो अनन्तपुण्यफलं शान्तिं प्रयच्छ। ओम श्री सत्यनारायण नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। लो हाथ लगाओ। ओम श्री सत्यनारायण नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयेत्। चावल फूल लेके सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करना है। प्रभु हमसे जो गलती अपराध को क्षमा करना। अपना शुभ आशीर्वाद सदा ही बनाए रखना। सुख शांति बनी रहे हमारे घर परिवार में। ऐसे भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्व्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री सत्यनारायण नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। सामने चढ़ा दो। ओम श्री सत्यनारायण नमः। एक चम्मच जल चढ़ा दो। अनया पूज्य श्री सत्यनारायण पूजन प्रियंताम नमः। दीपक के पास में भोग लगाना है। बगल में रख दो। ओम नाभ्यासीनं दर्शनं शीर्ष्णोद्योः समर्थदावद्भ्यां भूम सह श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम प्रत्यक्ष दिवस देवताभ्यो नमः। एक बार जल चढ़ा दो। ओम प्राणाय शपनाय शुभ्यानाय सुप्राणाय शुभनाय मध्य मध्य पानी सर्वत्र उत्तरापुष्पं समर्पयामि। हस्त प्रक्षालयामि। हस्त प्रक्षालयामि। एक फल चढ़ा दो। ओम इदं फलं मया देवैः स्थापितं प्रदस्त्वा तेन मे सफलवत् भवेत् जन्मनि जन्मनि। ऋतुफलं समर्पयामि। मुक्षुद्रगमताम्बूलपत्रं पूगीफलमद्यभ्य नागवल्लीदत्तम् इलाक्षणसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिहिताम्। मुक्षुद्रगमताम्बूलपत्रं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणाम्। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमविजम्बिवावसो अनन्तपुण्यफलं शान्तिं प्रयच्छ। ओम द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयेत्। ओम दीपज्योतिर्ब्रह्म दीपज्योतिर्नारायण दीपहत मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। लाओ फल फूल उठा लो।
फल फूल उठा के दे गुरु जी को। ओम हाथ लगाओ। ओम जावलिनी व्यास पुष्पनि बृहस्पति सुदास्थान मुंचंतु पुंसः रख दो, आगे सेट कर दो। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाँ अब बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ, थोड़ी पीछे हो जाओ। थोड़ा पीछे हो गया संकल्प बस तुम छोड़ दिया कथा। सर पैर से देता। भगवती वासुदेवा। लीजिए सब लोग थोड़ी थोड़ी चावल फूल ले लीजिए। आप यहाँ से लो, आप यहाँ सबको से। दो सर। तुझे यहाँ से मिलेगा सैम। लो भाई सैम बट्टू सबको चलो। मुझे भी दे, मीशू को भी दे। दे रहे भाई, दे रहे। गाड़ी रख दिया था मैंने। बाहर रखा भाई, बाहर से उठा लेना दोस्त। चलो येलो इधर से सबको येलो चाहिए, उनको डाल के इसको पंचायत की थोड़ी रांगे कर दो, धक्का ना लग जाए। समृद्धि थोड़ा केल के पास रख दो पंचामृत को, केलों के पास। हाँ बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जलगंधे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। व्यास उवाच एकदान्यमीशारण्ये ऋषयः स्वनिकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा, महामुनि किस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलाधिपति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूं, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनि में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहां 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्रमय भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की भी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय, गुण गुणों से संपन्न तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कही वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनि में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात कही है। आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ।
सुने हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मुझसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को सवाया मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्र में एकत्रित कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी में सबसे छोटा सा उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आप लोग लास्ट में छोड़ना। हाँ, फिर से ले लो दोबारा से। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयो अध्यायः। सूत उवाच। श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुष्ट से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे दुष्श्रेष्ठ, यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार वैसे ही करूंगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदनंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। ऋषियों ने कहा, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया? हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह दुष्श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधव तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल
वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्व मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा घी दूध गेहूं का चूर्ण सवाया मात्र में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में सतपुर वैकुंठ लोक को चला गया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चावल फूल ले लो। अथ तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति प्राणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल राशि संपन्न एक साधु वाणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देकर विनय पूर्वक पूछने लगा, राजन, आप भक्तियुक्त चित्त से क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, इस समय में सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधो, पुत्र आदि की प्राप्ति कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपके कथानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतान नहीं है, इससे अवश्य संतान प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतान प्रदान करने वाले इस सत्व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतान प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त ऋतुकालीन धर्माचरण प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रथ की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्षी चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण व्रत को क्यों नहीं कर रहे? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदनंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वाणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वाणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वाणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु वाणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप
स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपनी स्त्री संपन्न दमाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदनंतर वे दोनों राजचंद्र केतु रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह साफ दे दिया। एक दिन एक चोर राजचंद्र केतु धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वाणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वाणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वाणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्ष पूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम 2 चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। उन भगवान के शाप से वाणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से प्रेरित हो वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वाणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें। वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने निपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, निपश्रेष्ठ प्रातः काल दोनों वाणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इसमें ले लिया है, अन्यथा राजधन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों की साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वाणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोली, महाराज बेणी बंधन से मुक्त करके दोनों वाणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन वाणिक पुत्र निपश्रेष्ठ चंद्रकेतु प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए बहबेल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वाणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेणी खुलवाकर छोड़ कर्म आदि कराया। राजा ने बस अलंकार देकर उन दोनों वाणी पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उससे दूना करके दिया। तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावेश ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चावल फूल ले लो, सैम चावल फूल लो, आंखों में चल लगा लो, थोड़ी सी नींद तो नहीं आ रही है। ध्यान लगाओ पूजा में, सुनो कथा ध्यान से। हाँ चावल पूरा लो, पैर नहीं हिलाना बैठे बैठे, ठीक है ना, पैर हिला के नहीं तो। हाँ भगवान पे ध्यान लगाओ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थ अध्याय। सूत उवाच। श्री सूत जी बोले, साधु वाणिक मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडित क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए।
दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु बालिक अत्यंत आश्चर्य पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बालिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने साथ दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हम चले, वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। दमान जमाता की बात सुनकर वह साधु वाणिक उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्ण प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है, असत्य भाषण अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों के यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस वाणी की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान से परिपूर्ण देखकर भगवान सतदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर सज्जनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रथम पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु वाणिक ने अपने दमान से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपनी धन के रक्षा दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दमान तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से बेफल हो गई और साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण हृष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु वाणिक ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदनंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर वहबिल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दमाद कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई अथवा श्री सत्यनारायण के महत्व कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरणों को देख भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु वाणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दमान के साथ धन धान से भरी इस नौका का अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपनी मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर सज्जनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलने विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुनकर वाणी पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके
धन तथा बंधु वर्गों के साथ अपने घर गया। तदनंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। आराम से तीन से छोड़ दिया करो। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शाम को ले हाथ में वो वाला नींद आ रही है तुझे? बस थोड़ी देर और, ठीक है? मुझे में ध्यान लो बेटा, बड़ी लो जल्दी लो। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमो अध्यायः। सूत उवाच। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद में दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वहां बहुत से पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपाल बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश ना तो वहां गया न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी सौपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों को भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत को करता है और पुण्यमय तथा फल प्रदानी भगवान की कथा को भक्तियुक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान आदि प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह सभी ईप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। छोड़ दीजिए सभी लोग, मुझे दे दो, मुझे लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाँ जी, भगवान का कीर्तन करेंगे दो मिनट। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हनुमान नारायण नारायण नारायण,
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। और थोड़ी पीछे हो जाओ, इसको थोड़ी सा फोल्ड कर लो, मोड़ लो इसको, चादर को चादर को ऐसा पीछे करो और पीछे हो जाओ। इसको उठाई हुई है, ये हवन कुंड वगैरह। चलने से तो करवाओ। हवन कुंड महाराज गंगा जल अगर डालना है कि हमारा नहीं है, लाए हम ये हाँ वो मिठाई दूंगा पिलाई पिलाई। वैसे महाराज तो खरीद के अपने करना चाहिए ना, अपने होना चाहिए, किसी भी कर सकते हैं, सब कुछ नहीं पड़ता। क्या हवन? हाँ ये कुंड। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है। ये क्या है इसमें? मखाना है शायद, मुझे मखाना पड़ रहा ये वाली थाली साइड कर दे, थोड़ा थोड़ा सामान जिससे सब आलू को डाल दें।